राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय एकेडमिक परिसंवाद के तहत विकसित भारत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरे विश्व में फिर से सिरमौर बनाने के लिए नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का पूर्व मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन कर विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह 3 दिवसीय ज्ञान कुंभ देश को प्रतिनिधित्व करेगा। यह नालंदा विश्वविद्यालय का लंबा इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का यह परिसर से पूरे विश्व को फिर से ज्ञान की रोशनी बिखेरेगी। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नालंदा की धरती, बिहार के हवा में, बिहार की मिट्टी में यह ताकत है कि दुनिया के किसी भी देश से हम मुकाबला कर सकते हैं। हम कभी नंबर 2 नहीं, हमेशा नंबर 1 रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाला नालंदा ज्ञान कुंभ में विद्वानों के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में भारत को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय पर मंथन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि निजी क्षेत्र के लोग सेवा भाव एवं शिक्षा भाव से आगे आए। यह आह्वान नालंदा ज्ञान कुंभ से करने की आवश्यकता है। विकसित भारत, सामर्थ्य, शक्तिशाली भारत, विश्व गुरु भारत को पुनः स्थापित करना है तो इसका रास्ता शिक्षा से ही गुजरता है। शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है। हम सब लोगों को मिलकर भारत की संस्कृति और शिक्षा को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस मौके पर नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, शिक्षा संस्कृति विकास झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर सविता सिंगल, भारतीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति अभय कुमार सिंह सहित कई शिक्षाविद मौजूद थे। जो इस कलश यात्रा में दोनों विश्वविद्यालय में पहला विश्वविद्यालय सबको 3 दिन का कार्यक्रम देश को कंट्रीब्यूट करेगा कि जिस जगह पर हम बैठे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, इसका लंबा इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, विचार है, ये पूरा राज्य जिसको से विकसित कर रहा है, उसमें आप सबका बुद्धिजीवियों का जो सोच है, खास करके आपके संगठन का जो सोच है, उसी ऊंचाई पर इस देश को ले जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो थीम है, विकसित देश का रूप वो देना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम समझते हैं इससे आप सबका जो ये इस तरह से हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे और एक संदेश जो देश के अंदर बजाएगा। ज्ञान कुंभ का कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और 3 दिन तक जब ये कार्यक्रम चलेगा तो यहाँ पर जितने लोग आए हैं तो सब विद्वान जन है, अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है और आगे भी करना चाहते हैं। ये सब लोग यहाँ पर आज उनका जमावड़ा हुआ है और 3 दिनों तक इस ज्ञान कुंभ में नई खोज कुछ करेंगे, नई शुरुआत कैसे हो अपने देश के अंदर, अपने भारत के अंदर, अपने बिहार के अंदर, इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि कैसे इस देश को ज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार की धरती में, बिहार की हवा में, बिहार की मिट्टी में ये ताकत है कि दुनिया के किसी देश से हम मुकाबला कर सकते हैं और मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम कभी नंबर 2 नहीं, हमेशा फर्स्ट कर सकते हैं। ये हमारी धरती में ताकत है। निश्चित भारत, विश्व गुरु भारत हमको चाहिए। वैसा भारत बनाने में की दिशा में इस सारे कुंभ के आयोजन से एक देश भर में एक वातावरण बने, इस दिशा में कुछ ठोस गति आगे बढ़े, इस हेतु इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। श्री शरण गुप्त ने कहा था ना, क्या है, क्या होंगे, आओ विचारे समस्याएं सभी। हमसे प्राचीन समय की बात करें तो विश्वगुरु भारत था, लेकिन पिछले 800-1000 वर्ष में दुनिया भर से आक्रमण होते रहे और फिर से हमारी स्थिति बिगड़ गई और स्वतंत्रता के बाद भी हम इसी स्थिति में रहे कुछ वर्षों तक। लेकिन आज फिर से उठ रहे हैं, फिर से आज भारत दुनिया में केंद्र बना है, दुनिया की
इसको सही दिशा में विकसित, समृद्ध, शक्ति संपन्न और विश्वगुरु भारत बनाने की दिशा में लोकतंत्र में सरकार और समाज दोनों का समान रूप से दायित्व होता है। सरकार के जो हाथ में है, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन समाज और हम शिक्षा जगत के जो विद्वान लोग हैं, अकादमिक लोग हैं, उनका विशेष दायित्व बनता है इस कुंभ से इस शिक्षा जगत के लोगों का जो दायित्व है, इसको जन जन तक, शिक्षा जगत के सभी प्रकार के लोगों तक पहुंचाने का, और इस दिशा में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और ठोस दिशा कदम बढ़ाकर फिर से विश्वगुरु भारत की दिशा में आगे बढ़े, यही इस कुंभ का तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री यह सोच पैदा कर रहे हैं हर राज्यों में कि हमारा देश आज आगे बढ़े, विकसित हो, आईटी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो ये बड़ी चीज है। मैं उनको यहाँ से बधाई देता हूँ। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे और मैंने देखा कि पार्लियामेंट में भी नालंदा पुस्तकालय एक नया खोज किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कुंभ और ज्ञान दोनों को जोड़ना और फिर उस धरती को ढूंढना जहाँ पर ये सबसे उपयुक्त हो, जो कि नालंदा है। हम जानते हैं कुंभ जब भी होता है एक पावन पर्व है और इसका स्थान भी निश्चित है प्राचीन काल से। तो जब आपने ज्ञान की बात करी और ज्ञान कुंभ के एक समागम की बात करी, तो उसके लिए आपने नालंदा को चुना। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस विश्वविद्यालय की ओर से और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आपने तो फॉर्मूला दे दिया है कि शिक्षा और संस्कृति का उत्थान कीजिए और फिर सब कुछ आपका है। इस देश की प्रगति, जो विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला इसी में छुपा है कि आप शिक्षा और संस्कृति का उत्थान कीजिए और आप वो प्राप्त कर लेंगे।